हेलो एवरीवन। आज इंडिपेंडेंस डे है। सबसे पहले को सभी बच्चों को और जितने भी वीडियोस हमारा देखते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 79th इंडिपेंडेंस डे है आज। ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा देश जिस तरह से ग्रो कर रहा आगे करते रहे इसी तरह से। और जिस बच्चे के लिए लेक्चर है और आने वाले जो कमी एग्जाम है सितंबर के लिए, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिन। शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज के लेक्चर में एक स्टैटिस्टिक्स की एक टॉपिक है जो कोरिलेशन रिग्रेशन है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर बार इससे 4 से 5 सवाल आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक जगह नहीं रहता है इसका सवाल। जब आप क्वेश्चन पेपर अभी देख रहे होंगे, अब क्वेश्चन पेपर मिलने लगा है आपको, एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर ले आ सकते हैं क्वेश्चन, तो आपको पता चलता है कि 2 क्वेश्चन यहाँ है और 3 क्वेश्चन यहाँ। आपको ढूंढना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन आप देखोगे मैथमेटिक्स फाइनेंस का क्वेश्चंस एक ही जगह होता है जनरली। लेकिन आप क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिएगा तो एक ही जगह नहीं मिलेगा। आपको दिखाएंगे, हम शेयर करेंगे जब क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। तो मैं वही क्वेश्चन शेयर करता हूं आपको जो क्वेश्चन पेपर में बच्चों को मिलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो तैयार हो जाइए। हर बच्चों को वो अपने आप को बिलो एवरेज नहीं माने, पढ़ के देखना चाहिए उसे। कोई भी बच्चा वीक नहीं हो। अब एक बच्चा रोज पढ़ रहा और एक कुछ नहीं पढ़ रहा, तो अपने आप को कमजोर कैसे मान लेते हैं आप? अब वो पढ़ रहा है तो थोड़ा सा जानेगा ज्यादा आपसे। इसीलिए आप भी थोड़ा पढ़ने लगिएगा, थोड़ा थोड़ा तो इंटरेस्ट आने लगेगा और बराबर में हो जाएगा। कोरिलेशन रिग्रेशन शुरू करते हैं। कोरिलेशन क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी कोरिलेशन जब भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि रिलेशनशिप जो है दो वेरिएबल के बीच में है। या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या जीरो होगी। नो कोरिलेशन कहते हैं जीरो को। आर कॉल्ड कोरिलेशन। जैसे हाइट बढ़ता है बच्चे का, बच्चा जब बर्थ लेता है तो धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है। तो हाइट बढ़ती है तो बेटा उसका वेट भी बढ़ता है कि नहीं? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है उसकी वेट बढ़ता रहता है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन। हाइट बढ़ने से वेट भी बढ़ता है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर कोई भी चीज दोनों घटता है, गर्मी बहुत बढ़ जाए तो कोल्ड ड्रिंक का सेल बढ़ जाए, है कि नहीं? विंटर सीजन आ जाए दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, है कि नहीं, टेम्परेचर एकदम नीचे आएगा तो कोल्ड ड्रिंक का सेल भी नीचे आएगा, आइसक्रीम का सेल नीचे आएगा। दोनों नेगेटिव, दोनों नीचे जा रहा, रिलेशन पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर नीचे जा रहा, कॉफी का सेल बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन होगी। यानी दोनों घटता है और दोनों बढ़ता है तो पॉजिटिव, एक बढ़ता है और एक घटता है तो नेगेटिव रिलेशन। और जहां पर रिलेशन नहीं कुछ है उसको नो कोरिलेशन कहते हैं। जैसे हाइट बढ़ता है बच्चे का तो वेट बढ़ता है, लेकिन हाइट बढ़ने से, ठीक है, उसका नेचर पर, और या फिर कह सकते हैं कि मान लो किसी बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा है या वेट बहुत ज्यादा है तो उसके अंदर इंटेलिजेंसी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं। ठीक है, शर्ट के साइज पर, शू के साइज ज्यादा होगा तो इंटेलिजेंसी ज्यादा होगी, ऐसा नहीं। तो ये चीज कहते हैं नो कोरिलेशन, जहां पर रिलेशन है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, उसी को हम कहते हैं नो कोरिलेशन। इफ द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल भी इंक्रीजेस। यहाँ पर इंक्रीजेस शब्द का यूज करेंगे हम लोग। इंक्रीजेस से बेटा यहाँ पर एस लगा दें आप। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशंस कहलाएगा। इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस then the value of other variable decreases, is called negative correlations. It is also called cause and effect relations. Cause and effect relation भी कहते हैं correlation को।
द वेट ऑफ ए पर्सन डज नॉट अफेक्ट ऑन हिज साइज ऑफ शूज, हैज नो कोरिलेशन, बता दिया मैंने। स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। कोरिलेशन का स्ट्रेंथ, अमाउंट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड आर। अमाउंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब रिलेशनशिप है तो उसकी कुछ वैल्यू रखी गई है स्टैटिस्टिक्स में, वो रिलेशनशिप को हम अमाउंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, जिसे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच होता है, आप देख ले सकते हैं। तो हर एक पॉइंट एक ऑब्जेक्टिव बनाता है और इसको कॉन्सेप्ट देखना है तो आप मुश्किल से 15-20 मिनट आप रीड कर लीजिए, जो मैंने लिखा है आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है। हर एक की एक रेंज होती है, किसी की वैल्यू, जैसे टेम्परेचर की भी एक रेंज होती है। जैसे आप जाड़े के दिनों में मिनिमम जाता है 1 डिग्री हमारा नॉर्थ इंडिया में, नीचे भी जाता है कभी कभी, लेकिन उसका रेंज होता है कि बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, -12 नहीं हो सकता। एक रेंज का मैक्सिमम 50 डिग्री होगा, 49 डिग्री होगा, 51 डिग्री होगा, 60 डिग्री नहीं होगा। तो एक रेंज होगा उस एरिया का, उसी को इस यहाँ भी कोरिलेशन का एक रेंज है, -1 से 1 के बीच। यानी जब भी किसी मेथड से कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली जाएगी, किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच आनी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। आर बराबर जब 0 है तो नो कोरिलेशन, आर बराबर 1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, याद रखिएगा। आर बराबर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो पॉजिटिव, सिर्फ परफेक्ट नहीं बोलना आपको, और -1 से 0 के बीच है तो नेगेटिव कोरिलेशन। अब आता है आर फाइंड करने का मेथड्स, मेथड्स टू फाइंड आउट कोरिलेशन कोफिशिएंट। पहली मेथड है स्कैटर डॉटेड डायग्राम, मतलब एक डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम से को पता लगाना है कि कैसा कोरिलेशन है। यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, 0.25 नहीं मिलेगा आपको, कुछ कुछ वैल्यू ऐसी मिलेगी जहां पर आप बता सकते हैं डायग्राम से, लेकिन सारी एग्जैक्ट वैल्यू आप स्कैटर डॉट डायग्राम से नहीं निकाल सकते। दूसरा मेथड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बेटे दूसरा नाम है कोवेरियंस मेथड, और तीसरा नाम है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तीसरा नाम क्या है? प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। मतलब आपके दो मेथड हो गए। एक कार्ल पियर्सन जो बहुत ही बेस्ट मेथड कहलाता है, इसमें डॉटेड डायग्राम डायग्रामेटिक मेथड है, अट्रैक्टिव मेथड कह सकते हैं आप इसे। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का मतलब क्वालिटी डाटा होगा, यानी रैंक क्या होगा, जैसे कोई बच्चा पास करता है तो रैंक देते हैं आप, तो रैंक 1 क्यों देते हैं? उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो लिखा होगा अच्छा, अच्छे से लिखा होगा, ज्यादा क्वेश्चन बनाया होगा, इसलिए इसको क्वालिटी वाइज बोलते हैं हम। क्वालिटी वाइज जब भी किसी मेथड्स को कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना होता है, रिलेशनशिप बताना होगा, तो रैंक कोरिलेशन बोलेंगे, और उसका पूरा नाम है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। कंकरेंट डेविएशन मेथड, कंकरेंट डेविएशन मेथड यहाँ पर एक साइन मेथड है, इसको कंकरेंट डेविएशन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से मतलब होता है यहाँ पर डेविएशन मेथड, वो आगे जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। इसको कहते हैं हम स्पीड से बनाते हैं, फास्टेस्ट मेथड, क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज कॉल्ड कंकरेंट डेविएशन। क्विकेस्ट मेथड कौन? कंकरेंट डेविएशन। क्वालिटी मेथड कौन? रैंक डेविएशंस। और सब बेस्ट बेस्ट मेथड कौन? कार्ल पियर्सन्स। और अट्रैक्टिव मेथड कौन? डायग्रामेटिक कौन? स्कैटर्ड डॉट। डॉटेड डायग्राम यहाँ पर ऐसे देख ले, परफेक्ट पॉजिटिव है। परफेक्ट पॉजिटिव कब बनाएंगे? जब आपके पास ऐसा होगा, जब स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, जिस रेशियो से उसी उसी रेशियो से वाई की वैल्यू बढ़ती है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू ये वाई है, आर की वैल्यू स्ट्रेट लाइन और डॉटेड दिखा रहा, तो R1 स्ट्रेट लाइन डॉटेड दिखा रहा नीचे की तरफ, जैसे जैसे आप एक्स बढ़ते हैं और वाई घटता है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। अब यहाँ पर आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, चूंकि पता नहीं चल रहा कि स्ट्रेट है, आप कभी बढ़ रहा कभी घट रहा है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा वो, थोड़ा से घटा फिर ऊपर गया। जैसे आप सीढ़ी पर चलते हैं, आप जीने पर चलते हैं, आप लैडर पर चलते हैं, घर की ऊंचाई पर जाते हैं, अपने छत पर, सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो आप रुक रुक के चलते हैं, एक ही बार नहीं जाते हैं आप। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन। धीरे धीरे आप घटते हैं, रुकते हुए घटते हैं तो नेगेटिव कोरिलेशन। जब आपको डॉटेड डायग्राम पता नहीं चलता है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, एक गोल चक्कर घूम घूम गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो ऐसे स्थिति में सर्कुलर है या स्पाइरल है तो उसके हम आर की वैल्यू 0 लिखेंगे, और कर्व लीनियर हो यानी कर्व बनाता हो तब भी आर की वैल्यू 0 होगी। ओके, इसको कहते हैं बेटा क्या? कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर की वैल्यू 0 कब होगी? कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू 0 कब होगी? जब दो स्थिति सर्कुलर होगा और कर्व लीनियर होगा। तो डायग्राम बना दे एग्जाम में तो आप समझ लो कि आपको बताना होगा कि पॉजिटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, या 0 है, या 0 से 1 के बीच है। अगर 0 से 1 के बीच है तो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता आपको कि 0.25 है या 0.85 है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अदर मेथड्स में, जैसे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट और कोरिलेशन मेथड्स में।
ठीक है। कार्पियसन कोफिशिएंट और कोरिलेशन मेथड को हम कोवेरियंस मेथड भी कहते हैं। आर निकालने का फॉर्मूला दिखा हुआ है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई पढ़ते हैं इसको, एक्स वाई जो ब्रैकेट में है, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। यानी कोवेरियंस क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है या स्टैंडर्ड डेविएशन वाई क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई आप सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। अब दो डेटा के एक बार वेरिएंस निकालते हैं तो उसे कोवेरियंस कहते हैं। कोवेरियंस हमेशा याद रखिएगा छोटा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई के प्रोडक्ट से, हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। क्योंकि आर की वैल्यू बेटे यहाँ पर क्या होता है, आर की वैल्यू ये क्यों लिखा हमने ये बताते हैं आपको, आगे चलिए। देखिए यहाँ पर देखो, मान लो ये वैल्यू आपको 40 है और ये दोनों की प्रोडक्ट भी 40 है, तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगी और आर की वैल्यू 1 होती है। गलती से ये 40 है लेकिन दोनों की प्रोडक्ट ये 38 आ जाए तो डिवाइड करोगे तो एक से ज्यादा आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और आर की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए। तो ये हमेशा जो है ना, वो डिनोमिनेटर के या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा, कोवेरिएंट। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी थ्योरी को मैंने ऊपर में आपको बताया। हाँ, ये नेगेटिव हो सकता है, कोवेरिएंस बेटा जीरो हो सकता है, 0 बाई अगर ये 38 है तब भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि 0 बाई कोई नंबर जीरो होती है। कोवेरिएंस जीरो होने से आर की वैल्यू जीरो होगी, कोवेरिएंस का नेगेटिव होने से आर की वैल्यू नेगेटिव होगी, कोवेरिएंस के पॉजिटिव होने से आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यानी आर की साइन, कोरिलेशन कोफिशिएंट के साइन डिपेंड करता है कोवेरिएंस पर, याद रखिएगा, कोवेरिएंस पर डिपेंड करता है, कोवेरिएंस पर डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई पर डिपेंड नहीं करता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर। देखिए अब आ रहा, कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार, मतलब एक डेटा एक्स होगा, दो डेटा होगा एक्स और वाई, क्योंकि कोरिलेशन पढ़ रहे हैं तो दो दो डेटा जरूर होगा, एक एक्स की डेटा और एक वाई की डेटा, यानी एक्स की वेरिएबल वाई की वेरिएबल। ठीक है, ऐसा है, जैसे हाइट और एक वेट, ऐसे समझ लो आप। तो हाइट और वेट है, हाइट को एक्स से डिनोट किया, वेट को वाई से डिनोट किया। एक्स माइनस एक्स बार मतलब पहले आप जो एक्स दिया हुआ है उसका मीन निकाल के एक्स में घटाते हैं तो डेविएशन फ्रॉम मीन कहते हैं, और वाई माइनस वाई बार डेविएशन फ्रॉम मीन कहते हैं वाई के डेटा। तो इसे कहते हैं डेविएशन प्रोडक्ट, ये लिखा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन्स लिखा हुआ है। कोवेरियंस का फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई एन। और कोवेरियंस का एक और फॉर्मूला बहुत जल्दी बना सकते हैं इस फॉर्मूले से, 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार, सिग्मा एक्स वाई एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, कोवेरियंस। अब बच्चों को समझ नहीं आता है कि एक्स बार और वाई बार, सिंपल बात समझाते हैं आपको। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ना पूरा आपको बहुत सारी चीज समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके चलना पड़ता है। जैसे बेटा आपके पास बहुत सिंपल से एग्जाम्पल आप ले लीजिए, एक्स और वाई। आप यहाँ कोई बड़ा नंबर नहीं लीजिए, सीखने के लिए आपको छोटे नंबर लेने की जरूरत होगी। 4 ले लीजिए, आप 3 ले लीजिए, 2 लीजिए, बहुत नंबर नहीं लीजिए, 10 नहीं लीजिए, आप सीखिए पहले, तीन तीन एजेंट लेकर के, दो ही वेरिएबल लेकर के, एक्स का 3 ही वैल्यू लेकर के। ठीक है, 4 ही वैल्यू लेकर के, 10 वैल्यू मत लीजिए, आप लेकर के परेशान हो रहे हैं आप। वाई की वैल्यू कुछ ले लीजिए, आप 6 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, आप 4 ले लीजिए, ऐसे। आपको वेरिएंस कैसे निकालते हैं हम, इसकी एक कॉलम बना के मल्टीप्लाई कर दो आप, 24 हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने पर, 3 को 2 से 6 हो जाएंगे बेटा, 2 को 4 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए आप, 4 और 3 7 2 9, सिग्मा एक्स 9 हो गया, 6 2 8 और 4 12, सिग्मा वाई 12 हो गया। एग्जाम में ऐसे ही होता है, एग्जाम में बहुत बड़ा डेटा नहीं होता है,
जैसे मैंने अभी 3 डेटा लिया एक्स का, बहुत ज्यादा होगा, 4 होगा या 5 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। आइए, 24 से 6 30 38 हो गया, सिग्मा एक्स वाई 38 हो गया। कोवेरियंस जैसे निकालेंगे आप, सीओवी बोलते हैं उसे हम, कोवेरियंस जब निकालेंगे तो 1/n, एन क्या है, पेयर, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तो आप 3 लिखेंगे। सिग्मा एक्स वाई क्या होगा, 38 माइनस सिग्मा एक्स, एक्स बार है, एक्स बार कैसे निकालते हैं आप बेटा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी 9/3, कैंसिल होकर 3 होगा। सिग्मा एक्स वाई बार कैसे निकालते हैं, सिग्मा वाई अपॉन एन, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, हालांकि बहुत स्पीड से पढ़ाना चाहिए, लेकिन आपको बेसिक से बता दे रहा हूँ यहाँ पर। 12/3 डिवाइड इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि आप 3 into 4 लिखेंगे आप बेटे यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 3 जा 36। अब बचा 2, 2 बचा, तो पॉइंट देकर, है कि नहीं, 3 से डिवाइड कोई करेगा 20 में तो 0.6 आएगा, समथिंग कुछ ऐसे ही आएगा, और -12, ठीक है। 3 6 या 18, फिर 2 बचेगा तो फिर 6 आएगा, तो आप जब घटाएंगे तो 0.66 होगा कि नहीं। अब कैलकुलेटर आपके पास है तो जल्दी से आप जोड़ देते हैं, एक्स को जोड़ दीजिए, वाई को जोड़ दीजिए, सिग्मा एक्स वाई को जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूले याद रहना चाहिए। मकसद ये कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ा कैसे जाए। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट्स चलेंगे हम लेके कैसे, हर एक के 2 सवाल बनाइए आप, बहुत सिंपल से सवाल लीजिए ताकि आपके मेमोरी में फॉर्मूला फिट हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला इसमें ज्यादा है। फॉर्मूला फिट करने पहले पहले फॉर्मूले को फिट कीजिए, बनाते कैसे, इसको कैसे बनाते हैं, आपकी सारी माइंड आपको रोटेट कर जाएगा कि इसको ऐसे बनाना है, क्योंकि फॉर्मूला आपको घूमता रहेगा। ओके, कोवेरियंस निकल गया। तीसरे से कोवेरियंस निकालते हैं, एक मैंने दिया एक फॉर्मूला और कोवेरियंस निकालने के लिए। कोवेरियंस निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला दिया एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ये भी कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला है। और बहुत बार आप देखोगे, बहुत बार तो नहीं लेकिन कई 3 4 बार ऐसा है जो कोवेरियंस निकालने को कहा है एग्जाम में, जो डेटा दे रखा है ऐसा, और आपको सिर्फ कोवेरियंस निकालना है, आर नहीं निकालना है। आर अलग चीज है, कोरिलेशन कोफिशिएंट और कोवेरियंस में कंफ्यूज नहीं होना। आर अलग चीज है, आर कोरिलेशन कोफिशिएंट है, रिलेशनशिप बताएगा, कोवेरियंस एक वेरिएंस एक तरह से। तो यहाँ पर आपके पास x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार जो है, तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, x बार जो निकाला 3 और y बार जो निकाला 4, पहले x में x बार घटाएगा, मतलब 4 में 3 घटाएगा, फिर 3 में 3 घटाएगा, 2 में 3 घटाएगा, एक कॉलम बनाएगा। y में, y जो डेटा है 6 2 और 4, देखो 6 2 और 4 है, उसमें 4 पहले 6 में घटाएगा, फिर 2 में घटाएगा, फिर 4 में घटाएगा, फिर एक कॉलम बनाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा। तो होता है क्या पेपर में, कभी कभी ये वैल्यू पूरे बेटा, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन इज गिवन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज गिवन, इज ऑलरेडी गिवन, यानी यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू दे रखा था 20 या 30 या 40 ऐसे दे रखा होगा, पेयर की संख्या मान लो 3 है, 3 दे रखा, सॉल्व हो जाएगी। यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन यहाँ पर कुछ भी दे रखा होगा आपके पास, 1 दे रखा हो तो 1/3 लिखेगा तो 0.3 आएगा, 2 दे रखा होगा तो 2/3 होगा तो कितनी वैल्यू होगी, 0.666, देखो आ जाएगा ये, इस तरह से। यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन मीन इज 2 ही आना है इसमें, तभी तो 2 से डिवाइड करें तो 0.66 आएगा। तो ऐसी वैल्यू में लैंग्वेज के रूप में दिया रहेगा, जो लैंग्वेज आपको लिखा है यहाँ, देखिए गौर से। ये देखो लिखा मैंने, लिखा गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो ऐसे क्वेश्चन को सेट करेगा कि वैल्यू दे रखा होगा और आपको डायरेक्ट पुट करनी है। और कोवेरियंस का सवाल लगातार दे रखा है, आप देखिए, आप क्वेश्चन बैंक में जाकर के 2024 के क्वेश्चन में, 2025 के क्वेश्चन में, उसके पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए दे रखा है। देखो मैंने थ्योरेटिकल लिख दिया है कॉन्सेप्ट की, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स में बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, याद रखिएगा। कोवेरियंस जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, अभी जैसे बताया मैंने। अब रही बात, कोवेरियंस जब मालूम हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दे रखा होता है, मतलब आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स निकाल रहे हो बैठ करके, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई निकाल रहे हो और फिर कोवेरियंस भी निकाल रहे हो, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन में जाके पेपर में आप देखोगे, पहले आप कॉन्सेप्ट थ्योरी समझ लो कि फॉर्मूले ये है। जैसे ही मैं क्वेश्चन में आऊंगा तो आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के सितंबर जनवरी मई, उसके पहले के क्वेश्चंस लेके बैठूंगा आपके सामने, और वही चीज में, उसी चीज में आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे।
ठीक है। अब आ रहा आर निकालने का दूसरा फॉर्मूला, अदर फॉर्म, जिसको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट और कोरिलेशन भी कहते हैं, कोवेरियंस मेथड भी कहते हैं। हम तो इसमें प्रूफ कर दिए हैं, प्रूफ की जानने की जरूरत नहीं है आपको, प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है जो मैंने यहाँ रखा है, ये याद। प्रूफ तो मैंने दे दिया, आप देख लीजिएगा यहाँ पर से, प्रूफ मैंने कर दिया है। तो डिटेल अभी प्रूफ नहीं बताऊंगा, तो डिटेल क्लास चलती है तब प्रूफ बताते हैं कभी कभी। हालांकि प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, आप उसको झमेले में नहीं पड़िए। देखिए यहाँ आर निकालने के लिए क्या लिखना है, सिग्मा एक्स वाई, जैसे आपने सिग्मा एक्स वाई निकाला, अभी डेटा है ना आपके पास, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन। सबसे बड़ा फॉर्मूला आर निकालने के लिए यही है, और इसी फॉर्मूले पे बेस पर पूरा डेटा भी गिवन होता है, और मतलब एक्स वाई भी दिया होता है, और कभी कभी ये पूरा एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई दिया होगा। जैसे बच्चे ये ऐसे दिया होगा, जैसे सिग्मा एक्स वाई 38 है, फिर डायरेक्ट वैल्यू दिया होगा। सिग्मा एक्स 9 है, ऐसे दिया होगा। सिग्मा वाई 12 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा होगा, जो भी होगा निकल के आएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर दे रखा होगा। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में जाकर पुट करना है, इसीलिए आपको एक एक सवाल बनाना है फॉर्मूले बेस्ड, कि ये सवाल ऐसे बनेगा, ये ऐसे दिया होगा, ये ऐसे दिया होगा, आप खत्म हो जाए। आपको जितनी भी घुमाएगा क्वेश्चन, आप उसको घुमा देंगे, आपसे बन जाएगा मतलब। देखो ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई एन अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, आपको दोनों डेटा की जरूरत नहीं है यार, आप एक्स डेटा को याद रखिएगा, इसको सिर्फ सेम रिपीट करना वाई के लिए, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर और यहाँ सिग्मा का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, इसमें फर्क है। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो एग्जांपल मैंने बताया उस पर एक क्वेश्चन बना रहे हैं, डिटेल बना रहे हैं अभी। आपके एग्जाम में डिटेल नहीं रहता है, क्योंकि आपको समझना होता है कि ये जा रहा है कैसे, फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर आप इस ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिर याद नहीं रहेगा। ये हटा दीजिए, डाटा यही है, और आपको कोरिलेशन निकालना है कार्ल पियर्सन से, कोवेरियंस नहीं निकालनी है। अगर आपको कोरिलेशन निकालनी है तो आर निकालनी है अगर, तो एक्स वाई दिया होगा बस, आपको एक्स वाई जैसे निकाला मैंने वैसे निकालेंगे। आप सिर्फ एक्स स्क्वायर अलग से कॉलम बनाएंगे, यानी 16 9 3 का स्क्वायर बेटा 9 और 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20 और 29 हो गया, यानी ये सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रहा है। सिग्मा वाई स्क्वायर एक कॉलम आपको बनानी होगी, तीन कॉलम बनानी होगी, एक एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर और एक्स वाई, तीन कॉलम आपको बनानी होगी। दो कॉलम तो ऑलरेडी दे रखा होता है, एक्स और वाई। बोलो वाई स्क्वायर 36 4 और 16, आप इसको जोड़ेंगे तो 36 और 4 40 और 16 56 हो गया, 56 हो गया सिग्मा वाई स्क्वायर। दो तरह के सवाल आपको आ सकते हैं, या तो डेटा ऐसा दिया हो जो मैं लिखा हूं, या तो आपको डायरेक्ट गए एग्जाम में मिल गया सिग्मा एक्स वाई 38, सिग्मा एक्स 9, सिग्मा वाई 12, सिग्मा एक्स स्क्वायर 29 और सिग्मा वाई स्क्वायर 56, और नंबर ऑफ पेयर आपको दिया हुआ है 3, और यू हैव टू फाइंड आउट द आर कोरिलेशन कोफिशिएंट। बिल्कुल, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। सिग्मा एक्स वाई लिखते हैं हम, बेटा सिग्मा एक्स लिखते हैं, सिग्मा वाई लिखते हैं डिवाइड बाई एन। पहले एक्स के लिए सोचा जाए रूट, सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ लिखते हो, यहाँ पर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर लिखते हो, और एन पर स्क्वायर नहीं देना है, भूल से भी नहीं, अलग से रूट दे सकते हैं। सेम वाई के लिए रिपीट कीजिए आप। याद हो गया कि नहीं? आप दोनों एक बार देखिएगा तो टफ लगेगा, आप एक एक करके देखिए नीचे डिनोमिनेटर में। आप बताओ, इसकी वैल्यू 38 है, बेटा इसकी वैल्यू कितना है 9, इसकी वैल्यू 12 और डिवाइड बाई 3। आप गौर से देखिए, रूट है, आप सिग्मा एक्स स्क्वायर 29 लाए हैं, सिग्मा एक्स आपका, सिग्मा एक्स कितना है 9 है, ठीक है, ये 9 ऊपर लिखे हैं वही चीज है। 9 का स्क्वायर 81, अपॉन में क्या लिखेंगे 3, ब्रैकेट क्लोज। सिग्मा वाई स्क्वायर आप ला चुके हैं 56,
ठीक, माइनस 4 12 है, सिग्मा वाई आपका 12 है, 12 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 144 डिवाइड बाई 3। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं आप। बोलिए आर बराबर 38, 9 4 जा 36, देखो पॉजिटिव आ रहा है यहाँ, 9 4 जा 36, 38 में से 36 गया तो आर पॉजिटिव आ रहा है, ये कैंसिल करेंगे 27 होगा, 29 माइनस 27, ये कैंसिल कीजिए कितना आएगा आप देख लीजिए, 4 3 जा 12, बचा कितना 2, 8 3 जा 24, 48, 56 माइनस 48 आ रहा है, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, 56 माइनस 48, तो आपको ऊपर क्या आया 2, नीचे क्या है रिजल्ट 2 है, घटाने के बाद, और 56 में 48 घटाते हैं आप तो 8 आता है आपको, 8 टू जा 16 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, कैंसिल करके हाफ आ गया, तो मतलब 0.5। ऐसे तो डेटा गिवन होता है तो आप आसानी से बना सकते हैं, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाना होता है और आता है पेपर में ऐसे क्वेश्चंस, और कभी कभी तो ऐसे भी आता है जो ये लिखा फॉर्मूले, तो थोड़ा वो भी क्वेश्चंस, आप 40 क्वेश्चन में ऐसी क्वेश्चन की संख्या जहां डेटा बेस्ड होगा वहां एक दो ही क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चंस 10 सेकंड 20 सेकंड के होते हैं, दो क्वेश्चंस लास्ट बनाइएगा जब आपको सारा स्टैटिस्टिक्स बना लेते हैं, 20 25 आपसे बन जाता है, इस डेटा को छोड़ करके आपको आता है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, आप बिल्कुल बेटा ये शुरू में नहीं लगाना, ठीक है। तो अभी मैंने कोरिलेशन बताया, अभी हमने का पॉइंट बताया, छोटे छोटे लेक्चर के रूप में पूरा देखिएगा, पूरी सवाल पूरी क्लास आप नहीं देख पाइएगा, छोटे छोटे लेक्चर देखिए, मैं अभी कार्पीएसएल तक पहुंचा हूँ, कोवेरियंस तक पहुंचा हूँ, उस पर सवाल लूंगा, अभी नहीं, अभी पूरा बताऊंगा, फिर आपको जाएंगे हम रैंक कोरिलेशन, फिर कंकरेंट डिवीजन में जाएंगे और रिग्रेशन में जाएंगे, तीसरी दूसरी क्लास में, चूंकि ये बड़ा था यहाँ तक, बाकी सब छोटे छोटे हैं, बाकी तीन वो जल्दी पढ़ लेंगे आप, है कि नहीं, इस लेक्चर को देख लीजिए, अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं हम, पहली लेक्चर है ये, ओके, थैंक यू, थैंक यू, शुभकामनाएं साथ हैं, हम साथ हैं आपके, आप लेक्चर के थ्रू आप जाइए और क्रैक कीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट रिजल्ट, सीए फाउंडेशन रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा, ठीक है, अच्छे से रिजल्ट लाइए।